हैप्पी हिंट्स पर फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के समरी एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी आपके अंदर की शक्ति को पहचाने, कभी महसूस किए? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, हमने तो कितने भारी वजन अकेले उठा लेते हैं। लेकिन ये हो गया आपके बाहरी शक्ति, आपके अंदर की शक्ति। शायद अभी आप सोच में पड़ गए होंगे। ऑल माई फेवरेट व्यूअर्स, आपके हर एक सवाल के जवाब आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप आपके अंदर के असीमित शक्ति को पहचान सकें और खुद को बदल सकें। तो फाइनली और एक बार आप लोगों के सामने आपके वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए जो चैनल हर एक कंटेंट को आपके सामने रखते हैं करके डिटेल्स में एनालिसिस, मेरा नाम गौतम देवनाथ और आप लोग देख रहे हैं हैप्पी हिंट्स। आज के समरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के समरी के ऊपर आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कॉमेंट सेक्शन में सबमिट भी कर सकते हैं। और हमारे लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे हैप्पी फैमिली के साथ आप सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं, ताकि ऐसा ही वैल्यूएबल समरी आप तक पहुंच जाए। इम्पोर्टेंट जानकारी हासिल करने के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरा मानना है कि आज के यंग जनरेशन यानी यूथ के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल, सबसे बेस्ट मार्गदर्शक है सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें भी खुशी मिलेगी आपके मुंह से वो प्यार भरा सर के ऊपर कमेंट सुनते हुए और पढ़ते हुए। आज के यूथ मेनली 4 पिलर्स के ऊपर अगर गौर से फोकस कर पाए तो यकीन मानिए आप भी इतिहास पढ़ेंगे नहीं, इतिहास रच पाएंगे। अब सवाल है, क्या है वो 4 पिलर्स? आइए जानते हैं। पिलर 1, नेशंस प्राइड यानी राष्ट्र के शान। युवा शक्ति राष्ट्र के प्राण तत्व है। वही उनकी गति है, स्फूर्ति है, चेतना है। राष्ट्र का ज्ञान तत्व है। युवाओं की प्रतिभा, पौरुष, तप, त्याग और महिमा राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। युवा वर्ग का पथ, संकल्प और उत्तम भावनाएं राष्ट्रीय पराक्रम और प्रताप के प्रतीक है। उनकी शक्ति अमर है। तभी तो सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें, आपसे और सारे यूथ से एक सवाल किया है और बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस लिए याद किया जाना चाहेंगे? आपको खुद को विकसित करना होगा और आपके जीवन को आकार देना होगा। अपने ड्रीम को एक पेज के टुकड़े पर लिख ले। वह एक छोटी सी पेज के टुकड़े मानव इतिहास की बुक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेज हो सकता है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य और साहस से देश को परम वैभव तक पहुंचाने का दायित्व युवाओं को स्वीकारना है। युवाओं का ऊर्जा अक्षत, जश अक्षत, जीवन अंतहीन, पराक्रम अपराजय, आस्था अडिग और संकल्प अटल होता है। और एक खास बात हमेशा याद रखिए, 16 साल के उम्र से 35 साल के उम्र तक की युवाओं की शक्ति ही, ताकत ही युवा शक्ति है। आइए दूसरी पिलर समझते हैं, ग्लोरियस हिस्टोरी ऑफ यूथ यानी युवा का गौरवशाली इतिहास। युवाओं का गौरवशाली की कई इतिहास रची गई है। युवा शक्ति को देश सेवा, समाज सेवा और विश्व कल्याण की कथाएं इतिहास के पन्नों पर क्षणाक्षरों में अंकित है। युवाओं ने मृत्यु के अधिष्ठाता यमराज तक को भी झुका दिया था। तभी तो सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि युवाओं का प्रज्वलित दिमाग ही पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मुझे विश्वास है कि यदि युवाओं की शक्ति को सही तरीके से निर्देशित किया जाए तो वो हर एक चुनौतियों का सामना करके और शांति और समृद्धि लाकर मानवता को रूपांतरित कर देगा। अगर फिर भी आपके मन में संदेह है तो इतिहास के पन्ने उठाइए। भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में प्रत्येक भारत को एकता के सूत्र में झुकाकर वेदांत दर्शन की विजय देश के कोने कोने में फहराए गए। वीर सावरकर, चाफेकर बंधु, मदनलाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि कितने युवा थे जिनके अश्रों से अग्नि की ज्वालाएं फूटती थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भस्म करने के लिए मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट और 17 वर्षीय रामानुजन ने गणित और ज्योतिष में जो चमत्कार किए वो आज भी अद्वितीय है। केवल 14 वर्ष की अल्पायु में ही संत ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपूर्व भाषण लिखकर सबको चमत्कृत कर दिया था। अब आइए तीसरी पिलर को समझते हैं, टुडेस यूथ पावर यानी आज के युवा शक्ति। आज के युवा शक्ति की राह भ्रष्ट हो रही है। उनका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय चरित्र मानो मिट गया है। नेगेटिव थॉट्स, बैड हैबिट्स और बुरे संगतों की वजह से ही आज की यूथ गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित और ग्रस्त हो रहा है। अगर खुद को बदलना चाहते हो तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपके साथ ये चैनल हमेशा है और रहेंगे। ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन में
आपको सेल्फ डेवलपमेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप और डिटेल्स में जान सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टेलीविज़न और इंटरनेट बेशक आज के युद्ध के लिए सूचनाओं यानी इन्फॉर्मेशन का भंडार लगा दिया है, जिस वजह से IQ काफ़ी ऊंचा है। लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि सूचना तंत्र ने उनकी मौलिक कल्पना शक्ति और तार्किक क्षमता को भी नष्ट किया है। IQ लेवल और मेमोरी के ऊपर हमारे चैनल में ऑलरेडी ब्रेन बूस्टर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप डेफिनेटली सुनिए, आप और डिटेल्स में जान पाएंगे। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तभी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या खूब कहा है, एक अच्छी किताब के संपर्क में आना और उसे अपने पास रखना वास्तव में एक चिरस्थायी समृद्धि है। शायद ही आप चौंक जाएंगे कि यही कल्पना शक्ति और तार्किक क्षमता नष्ट होने की वजह से आज की यूथ हर एक स्थितियों से निपटने और विरोधी वातावरण में खुद को संतुलित रखने में फेलियर रह गए। उनकी सहन शक्ति कमजोर हो गई है तथा वे जल्दी ही होशो हवास खो बैठती है। उनका संज्ञानात्मक विकास यानी कनेक्टिव डेवलपमेंट कम हो पाता है और उनके लिए उनकी मर्जी ही सब कुछ हो जाती है और यही सबसे भयानक रूप ले लेता है। इसलिए आप सतर्क रहे। और आज के समरी के लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पिलर्स है डिस्ट्रैक्शन ऑफ मोरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्यों का विनाश। नैतिक मूल्यों से हीन आज के युवा सड़कों पर नारियों के आभूषण झटकता है, पुरुषों के पौरुष को चाकू और पिस्टल से चुनौती देते हैं, लूट मचाते हैं, चोरी करते हैं, बैंकों में डाके डालते हैं तथा आंदोलन खड़ा करते हैं। दूसरी ओर सुंदरी नारी को अपना साथी बनने को विवश करते हैं। आज का भारतीय युवक सिगरेट, शराब, भांग तथा अन्य नशीले पदार्थों में डूबे रहना पसंद करने लगे हैं। क्या आपके मन में प्रश्न नहीं आते कि आज के यूथ, अगर आप भी युवा है तो खुद से पूछिए कि आपने नैतिक मूल्य का क्या वैल्यू रह गया। विनाश की राह आज के यंग जनरेशन गलत संगत और गलत भावनाओं की वजह से चुन तो नहीं लिया। शायद ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या खूब कहा है, जहां एक छोटे से बच्चे ने अद्वितीय होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके आसपास की दुनिया उन्हें ठीक वैसे ही अद्वितीय दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग जैसे अपने जीवन को बेहतर से बेहतर पाना चाहते हैं, ठीक वैसा ही बर्ताव दूसरों के सामने रखना और व्यवहार से बाहरी रूप में प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है। तो मेरे इस चैनल के सभी प्रिय दर्शकों, आज से ही खुद को बदले। आपके पास ही वो असीमित शक्ति है, जो शक्ति आसपास के 100 लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। हो सके तो आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने जीवन को बदल सके और खुद के अंदर के असीमित शक्ति को पहचान सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी को साथ में लेते हुए अगले भाग में। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए और बने रहिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।